उस मैं सेंसई दुर्गा राव। आज आपका हाथ के लिए कुछ ऐसा चीज बताया जाएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल है, हम इसको इजाद किए, हम किसी अन्य जगह से नहीं लिया गया। यदि हमारा कोई भी प्रैक्टिस करने वाला को यदि गोइंग में, लोअर एब्डोमेन में, लोअर साइड में या लोअर गोइंग में यदि चोट लग गया यदि स्पैरिंग के दौरान, और वहाँ कोई भी थेरेपी मैंने कोई भी ठीक करने वाला नहीं है उसको, तो हाथ को ऐसा रखना है। यदि लोअर एब्डोमेन गोइंग का लेवल में यदि दर्द होता है, ठीक है, उसको हाथ का यहाँ लाकर जोर से दम दबाना है, और सांस कुछ सेकंड तक रोकना, फिर छोड़ना है, फिर लाना, इस तरह से यदि हम लोग का गोइंग में चोट लगता है, ठीक है, तो ये करना, ठीक है। ये हम लोग का गोइंग के लेवल में, ठीक है। नंबर 2, दूसरा, यदि हम लोग का शरीर में या कोई बाजू में, पैर में, कहीं भी हाथ में चोट लग गया, वो जब बहुत पेन हो रहा है, उस जगह में आइस, किसी तरह का जो पेन को हटाने के लिए स्प्रे वगैरह जो कुछ भी जरूरत हुआ नहीं है, तो कुछ नहीं करना है। हमारा जो मेरा प्रश्न, मिडिल फिंगर जो होता है, मिडिल फिंगर को इधर से 2, इधर से 3, सो ये वाला, जिस मुद्रा में आप चुपचाप जोर से दबा के या बैठिए और कॉन्सेंट्रेट कीजिए दर्द के ऊपर। जहां दर्द होता है वहां ध्यान कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि दर्द आस्ते 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 कम हो जाएगा। जोर से जितना अब ये अंदर को दबाइएगा और बॉडी को टाइट रखिएगा, तो वहां से वो दर्द आस्ते 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 कम हो जाएगा। ये बॉडी पेन रिलीफ के लिए, ठीक है। यदि हम लोग प्रैक्टिस में गए, कहीं गए, वहां जाके यदि हमारा पेन, सर में बहुत सारा दर्द हो रहा है या वोमिटिंग ऐसा लग रहा है, ठीक है, वोमिटिंग यदि लग रहा है, तो हम लोग का करना क्या है, देखो ये जो डिस्ट्रेस, ये जो फिंगर है इसको रख के इसको दबाना, ओके। सो 1, इसको सांस लेना, समझ में, आप लोग शांत से नहीं रह सकते। लिसन स्टार्ट, फिर से, जैसे कि हम लोग का चोट लग गया, ब्लीडिंग हो रहा है, नाक से, नोज से ब्लीडिंग हो रहा है, खून बह रहा है, किसी कारण से नाक में लग गया, या कुछ जगह से ब्लीडिंग हो रहा, किसी स्पैरिंग में या किसी ऐसा जगह में कैंपिंग करने गया, वहाँ चोट लग गया, वहाँ हम लोग को कोई भी मेडिसिन जो लेके जाना था वो लेके नहीं गए पाए, तो हम लोग को करना, कुछ ऐसा पत्ते को, जो सब कुछ पत्ता हम आपको बताए थे, वो पत्ता को चबा के वहाँ लगा देना, और एक नॉर्मल कपड़ा सा बांध के करना क्या है, चेन में हम लोग जैसे बैठते हैं, चेन में बैठने के बाद इसको ये हाथ को यहाँ लाओ, ठीक है, सुबह जितना देरी ही दिस मुद्रा ये ला के रखे, तो हम लोग का ब्लीडिंग होना बंद हो जाए, और उसमें सांस रोको, इससे हम लोग का ब्लीडिंग रुक जाएगा, बुझ गया। यदि हम लोग को कोई परेशानी, कोई उलझन को लेकर हम लोग का कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे किसी चीजों में, कामों में हो, प्रैक्टिस में हो, तो कुछ नहीं करना। हम लोग को नॉर्मल एक थोड़ा सा फाका जगह में जाके दोनों पैर को सटा लेते हैं, ठीक है, और दिस थ्रॉस, जोर से थ्रॉस देने से हम लोग का कंट्रोल हो जाएगा, और हम लोग का मन जो विचलित हो जो है वो शांत हो जाएगा।
इससे और कोई ज़्यादा हम लोग को इसमें नहीं है। आपको अपना जो माइंड है जो है उसको कंसंट्रेट करने के लिए आप लोग, जैसे कि मैंने कोई किताब पढ़ रहा, कोई कुछ पढ़ रहा, अब हमको ये सोचना है कि जो मेरा जो मानसिक टेंशन है, जो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, विचलित हो रहा, क्यों हो रहा, उसका पर सोचो और एकदम शांत होकर सोचो। आज जब सोचने का टाइम है, ब्रीदिंग लो, सोचो, सोचो, उतना तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट जो है ब्रीदिंग के ऊपर आने का, तुम्हारा जो विचलित मन वो शांत हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारा मूवी में नहीं देखा था, जब वो फाइट उठ करके गिर जाता है, जब वो उठता है उसको याद आता है, इमेजिंग होता है सब, उसको कोई गाली दिया है, कोई धक्का दिया है, कोई डिमोटिव किया है, जब वो उठता है तो उसका बाद थ्रॉस में, इसलिए ये थ्रॉस जो है पावर थ्रॉस आपको कंट्रोल रख देगा, आप पावर को रिकवर कर देगा। यही होता है। ये जो तुम लोग कर रहे हो थ्रॉस, जो हम लोग कथा में थ्रॉस करते हैं, ये तुम्हारा जो एनर्जी को बचाता है। माने जैसे हम लोग आवाज दे रहे हैं तो इससे हमारा एनर्जी लॉस होता है। हम लोग बहुत चिल्ला चिल्ली करेंगे ना तो भी हम लोग थक जाएंगे, बहुत ज्यादा शोर शराबा करेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी थक जाएंगे। इस आवाज से भी हम लोग का एनर्जी खत्म होता है। तो मार्शल आर्ट में दो तरह का, जहां हमको और किया, यदि हम अपना घर में छत के ऊपर कथा कर रहे हैं, समझो कथा में हम जोर से क्या दिए तो बगल वाला लोग दिखा रहे क्या कर रहा है, ए इतना चिल्ला क्यों रहा है, ऐसा बोलेगा ना। तो उसी तरह जब हम लोग किसी छत पे या किसी बड़े कर रहे हैं तो आदमी को डिस्टर्ब भी ना हो, तो हम लोग वहां थ्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये थ्रॉस करने से क्या होगा, इससे तुम्हारा पावर भी बच जाएगा और एनर्जी, इसमें ज्यादा एनर्जी, थ्रॉस में सबसे ज्यादा एनर्जी है, बुझ गया। थ्रॉस में ज्यादा एनर्जी भी है और दूसरी बात सामने वालों को परेशानी भी नहीं होगा, आवाज नहीं आएगा, साउंड नहीं होगा। इसीलिए थ्रॉस, दिस मार्शल आर्ट में थ्रॉस पावर, थ्रॉस तो किसी में ये सबसे ज्यादा क्यों बताएंगे। और एक तो चीज है कि थ्रॉस से तुम्हारा मांसपेशी जो है, मसल जो है वो टाइट होगा। जैसे कि हम लोग नॉर्मल ऐसे ब्लॉक किए, खिया दे दिया तो गया, यहाँ से गया, क्यों और यह जब किक लगेगा पैर में, जो ब्लॉक देने का टाइम में हाथ टूट जाएगा। तो किया देने के टाइम में सांस रोक के किया दिया जाता है, पूरा आगे तो थ्रॉस, सांस रोकना, तो सबसे ज्यादा पावरफुल है थ्रॉस। इसलिए थ्रॉस पावर सबसे अच्छा पावर है और ये शरीर को रिकवर करता, मजबूत करता है, समझे। तो यदि थ्रॉस थ्रॉस कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉर्मल कोई पंच कर रहा है, नॉर्मल यदि पंच कर रहा है, पंच करो क्या, ठीक है, चलो मारो, क्यों सो मारो जोर से, क्यों दिस बस। यदि स्ट्राइक किया, पंच कर, क्या पूरा वही रुक जाओ, इससे क्या होगा, बस हाथ रिटर्न हो जाएगा, हम पावर आ जाएगा। तो इस थ्रॉस पूरा एकदम समझ में। तो इस स्ट्राइक में क्या होगा, थ्रॉस तुम लोग को लगता है कि मजाक है, कराटे में बार बार बोला जा रहा है खिया दो, तुम लोग मोगलों का तरह क्यों है मालूम है, तुम लोग में इतना कमजोर क्यों है मालूम है। तुम लोग कराटे सीखने का बाद भी ना तुम लोग का ना एक पावर नहीं देता। कराटे मैंने जब कराटे साइंस जब अंदर में आएगा ना, वो एक जेन्युइन मैन, मैंने एक पावरफुल मैन के तरह प्रकट होगा, अंदर में फील होगा। एक ब्लैक बेल्ट है, उसका ना एटीट्यूड अच्छा है, ना ही उसका माने रहन सहन अच्छा है, माने उसका बात विचार सब अलग तरीका का है। जैसे हमको कुछ लोग बोलते हैं ना, तो आप देखने में इतना कठोर जैसा क्यों लगते हैं, नहीं हम कठोर नहीं, हम भी आम आदमी हैं, पर कारण क्या है, साला वही थ्रॉस पावर, हमारा पास जो सहने का शक्ति जो है। अच्छा समझो कि अभी इधर ज्ञान होता रहो, तुम बच्चा हो, हम एक प्रगढ़ आदमी है, ठीक है, तुम कराटे सीखा हुआ, कराटे का ब्राउन बेल्ट है, हम एक नॉर्मल आदमी है, ठीक है, नॉर्मल मान के चलो, हमको मारेगा तो हमको लगना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं लगना चाहिए।
अभी समझो तुम लोगों को मेरा जैसा आदमी से फाइट आ गया, मेरा एज का आदमी, मेरा वेट का आदमी, समझो हम ब्लैक बेल्ट भूल जाओ, तो तुम एक किक करो बहुत सिंगरी। हाँ क्या यदि ये किक अभी समझ ले कि तुम सबसे रियल फाइट हो गया, ठीक है। अब हम ब्लैक बेल्ट है, ठीक है, ठीक है, मारो। तो तुम्हारा चोट झटका आया कि नहीं? तुम्हारा पैर में पावर कम होगा था। अब यदि अभी समझो हम ब्लॉक दे रहे, चलो किक करो, ठीक है, ओके। अब तुम दूसरा पैर और फिर किक करो। उतना जोर से नहीं मारा तुम, क्योंकि तुमको पहला वाला में लग गया, चोट लगा मेरे हाथ से। दिस स्ट्राइक किक करना। तुमको यदि अच्छा से फाइटर बनना है, मजबूत बनना है, तो प्रैक्टिस में ईमानदारी होना चाहिए, आखिरी दम तक लास्ट पावर लगाना है, समझे? तो सीधा खड़ा रहो। इसका पावर में 50-50 का है, ठीक है। हाँ चलो यहाँ रखो पंच, ऐसा ओपन रखो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ रखो, ठीक है। अब तुम इसको यहाँ से आप आ जाओ, मारो, पंच किया दो, ठीक है। ये हिला नहीं थोड़ा सा, ठीक है, ओके। चलो हाथ रखो इसे, पैर आगे रखो, दोनों पैर आगे रखो। हाँ देखो, दिस रेस, दिस शो, दिस स्टाइल, दिस घुमा, दिस यहाँ से आया, वाह, ठीक है। जैसे ये आएगा, जब यहाँ से आने का बाद ये यहाँ से किया, देखो इतना घूम के, देखो जैसे समझ में। तो जब हाथ एक घूम के जाएगा ना, इसका रिवर्स होगा हमेशा। अब तुम टाइट खड़ा रहो, ठीक है। अब देखो दिस 1 2, अब यहाँ आकर रुका, इतनी दूर में तुम्हारा मेन पावर होगा, क्यों? समझ में। तो याद रखना है कि इस पैर को घुमाना है, यहाँ घुमाएगा तब दुश्मन पीछे जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि इस थ्रोस पर हाथ को मजबूत घुमा के 1 2, समझ में। और जब किबाडाची बनो, जब किबाडाची बैठो, जब इस शोल्डर का इस्तेमाल करेगा, इसे ये घुमा, ये 1 2, बुझ गया, ये घूम के जाएगा इस ट्रैक से। तुम लोग क्या करते हो, डायरेक्ट ऐसा यहाँ से लाया, इससे मार दिया, तो डायरेक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, ये देखो पूरा फौर जाएगा। तुम लोग क्या लगता है, क्यों? तो जब तक तुम लोग थ्रॉस और खिया मजबूती से नहीं देगा, तो बॉडी मजबूत नहीं होगा, ठीक है। अब रखो, इधर आओ। तुम्हारा किक बहुत पावरफुल है, तुम एक किक में किसी को गिरा सकता है, वो ध्यान में रखकर मेरा यहाँ मारो। क्या नहीं, क्या सिंबल से सच, क्या सी, क्या सच, क्या जोर से मारो, हच, क्या क्यों, क्या जो, क्या इच, क्या, ठीक है। अब इसको मारना है कैसे, देखो पूरे स्ट्रेस हो, बॉल इस स्ट्रेस हो, या हिल जाएगा आदमी, ठीक है। तो इसीलिए पावर से, हिप पावर से देखो मारना, वन, ठीक है। याद, चलो बैठ जाओ। और एक चीज बता दे तुम लोगों को, खास कर नंबर 1 ये बता दे, ये स्कूल नहीं है तुम लोग का, जो एजुकेशन स्कूल होता ना, वो नहीं है। और तुम लोग से छोटा सा बात बोलना, विशेष रूप से बोलेंगे, स्कूल में मारपीट होता है, झगड़ा करता होगा सब लोग, छोटा मोटा चीज को लेकर झगड़ा होता होगा ना, जो कि हुआ पढ़ने जाता है, पढ़ने जाता है ना, सब लोग पढ़ने जाते हैं, फिर भी झगड़ा होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हेडमास्टर जी को, प्रिंसिपल जी को, सब सर लोग को हम लोग कंप्लेन करते हैं, सर वो हमको मार दिया।
फिर ये नाना प्रकार का होता है। ये स्कूल में पढ़ने जाने का बाद भी लड़ाई झगड़ा होता है। यहाँ क्या होता है? यह फाइट ही, लड़ाई ही होता है। तो यह लड़ाई होता है। यहाँ का असली भाषा क्या है? मारनी है। बुझ गया? बात समझ रहे तो? हाँ, तो अब हम लोग यदि कनपट्टा में एक रफ्ता लगाएंगे तुमको, तुम लोग बात नहीं सुन रहा है, तो यह किया क्या जाएगा? मारी है। अब ये एक रफ्ता लगेगा कान में, चाहे हम मारे, इसको सीनियर मारे। अब तुम लोग जाके बोले बाबा मेरे कान में दर्द हो रहा है, काहे? तो हमको ना वो सीनियर मार दिया है। तुम्हारा पापा आएगा, अरे उस सीनियर मार दिया, ऐसा बहुत सारा कंप्लेन आता है मेरा पास। तो अब ये सवाल पैदा हो रहा कि तुम लोग को यदि करना नहीं है तो मत आओ, जब आया है तो बढ़िया से करो, नहीं तो एक रफ्ता लगेगा, चाहे हम मारेंगे चाहे वो मारेगा, मारेगा जरूर। क्यों? ये मारपीट ही हम लोग सीखने आते हैं ना, फाइट करने सीखने आता, लड़ने आते ना। या क्या हम लोग प्यार मोहब्बत बात करना नहीं ना। तो इसीलिए शांत होकर सीखो, और जो बोला जा रहा है, जितना बोला जा रहा है, मन से करो। बुझ गया? यहाँ लापरवाही या खेलने के लिए नहीं आ रहे, दिमाग में रखो।